हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका सीटेट का पेपर था, पेपर 1 व पेपर 2। पहली शिफ्ट में आपका पेपर 2 हुआ था और शाम की यानी कि इवनिंग की शिफ्ट में आपका जो अभी पेपर चल रहा है वह चल रहा है पेपर 1 प्राइमरी का पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको पेपर 2 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, इसमें कंप्लीट हम आपका सॉल्यूशन कराएंगे। ओके, तो अपना स्कोर सभी साथी देखते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो कि सीटेट के पेपर लीक होने की खबर चल रही थी, उस खबर पर भी हम आपका अपनी तरफ से बातें करेंगे। तो प्लीज़ बने रहें हमारे इस अपने नवीन ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला है आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, यानी कि जिसे कहते हैं सीडीपी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है सीडीपी का। पहला प्रश्न है आपका कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का फर्स्ट क्या हो जाएगा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए सेकंड प्रश्न है आपका। देखिए सेकंड प्रश्न है आपका समावेशी कक्षाओं, यानी कि समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ओके, दूसरे का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखो पहला क्या है, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर का लक्ष्य रखती हैं। दूसरा है कि समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, यह आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शिक्षक। देखो ये भी आपका, क्योंकि इसमें कोई भी विशेष बच्चा को किसी को पर्टिकुलर नहीं मानना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो एक मेन प्रमुख समानता क्या है, समानता है आपका बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। यह है आपका समानता पियाजे और वाइगोत्स्की में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है आपका फोर्थ। देखिए ये क्या है, अभिकथन और कारण। तो देखते हैं क्या है अभिकथन में, क्या कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये क्या है अभिकथन। और कारण क्या है, जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए ए और आर दोनों गलत हैं। क्या ये होगा, ये ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। और फोर्थ है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अभिकथन इसका सही है लेकिन कारण गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ। ये भी अभिकथन और कारण का है। देखिए अभिकथन क्या है, इसमें एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण क्या है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 में क्या है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो किस विधि का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 में क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं।
तो क्या हो जाएगा 7th का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए 8th, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल हैं? तो किस विकास में शामिल हैं ये? भावनात्मक विकास में। किसमें है? 8 का थर्ड, भावनात्मक विकास में। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन और कारण से। देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन पढ़ते हैं सबसे पहले कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या है? बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसमें आपका कौन सही है? फर्स्ट, ए और आर दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, इसमें से आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 9 का सेकंड। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10th में क्या है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है। पठन वैकल्य कहते हैं जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं? पठन वैकल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 10th का सेकंड क्या हो जाएगा? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 के क्या कह रहा है, देखिए एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12। देखिए 12 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म है आपका? देखिए जो इसका सही सम्मिलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या है? मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्या हो जाएगा? 3rd। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। यानी कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और इसका आंसर 1 मिनट, हाँ इसका क्या हो जाएगा? मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स सही आंसर है। चलो अगला है 14। तो 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा। देखिए भारत की राजधानी ये एक फैक्ट है, इसमें कोई भी विश्लेषण नहीं होगा। भारत में कितने राज्य हैं ये भी एक फैक्ट है, और भारत की कुल जनसंख्या ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो कारण पूछ ले जाएंगे किसी बच्चे से, तो ये क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15। देखिए 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली जगह विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक। देखिए अगला प्रश्न है आपका 16। अभिकथन और कारण है ये भी। देखिए इसको, अभिकथन है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए।
कारण है आपका शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समय समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 में क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो किस प्रकार भिन्न है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। बच्चों को, ये क्या लिखा है इसमें, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18। देखिए, स्कूलों को उस के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादों और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण में है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। ए और आर दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 18 का फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। किसके बारे में, देखिए स्वलीनता के बारे में। तो स्वलीनता के बारे में कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा थर्ड। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। कौन सा है, तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है, तो ये आपका ये ले जाता है आपका खोज आधारित। ठीक है, सेकंड खोज आधारित। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है, कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 22। देखिए 22 में क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वालों जैसा देखा जाता है। किस तरह, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 23। देखिए 23 क्या कह रहा है कि रमा एक शिक्षिका है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो सबसे प्रभावी तरीका होगा आपका, देखिए फर्स्ट, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 में क्या कह रहा है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, पारस्परिक शिक्षण। क्या हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है आपका 25 में देखिए क्या है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो कौन करता है सही वर्णन, देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखिए सुविचारित करता है, अनुकूलित और विभेजित, जबकि मानकीकृत नहीं है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि फोर्थ ऑप्शन में तीनों ही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 26 में क्या है, देखिए
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट 27 है आपका। देखिए, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सी रणनीति सबसे अधिक बढ़ावा देने की संभावना है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28। देखिए 28 में क्या है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होती है सबसे अधिक प्रतिक्रिया प्रभावी? तो तब ये होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ओके, बिल्कुल ये राइट आंसर है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके 29। ठीक है, 29 में क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्या है आपका? अभिकथन। ठीक है, अब क्या है इसका कारण? कारण क्या है? देखिए, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। देखिए, अब ये बताओ आप, ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा ना, और आपका ये पहला अभिकथन सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए सही है जबकि आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30। देखिए, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है और उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। यानी कि एक लड़की है सुनीता, वह किसमें रुचि रखती है? संगीत में, और उसके माता पिता भी सिंगर हैं। वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो देखिए, यह किन क्रियाओं का अंतःक्रिया परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता और वातावरण। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट CDP पेपर 2 का सॉल्यूशन हो गया है। अब इसके तुरंत बाद जो आपकी आएगी वीडियो वो आएगी आपकी SST के लिए। और देखियो, जो आपका पेपर लीक की खबर चल रही है, तो इसमें अभी यह बहुत चर्चा में है कि पेपर इसका आउट हुआ है। ठीक है, सीटेट का पेपर आउट हुआ है, लेकिन इसमें अभी सबूत आने बाकी हैं। जैसे अगर आपके सबूत आ जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो आपका यह पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, पेपर कैंसिल हो सकता है आपका। तो देखते हैं, जो भी होगा आपके प्रत्यक्ष सभी सामने आ ही जाएगा। ओके, तो आप सभी अपना धैर्य बना के रखें व अपना पेपर अच्छे से मिलाएं। जैसे भी अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, तो चलिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब व इस वीडियो को थोड़ा लाइक व शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।